तो छात्रों, आइए आज हम एक नई कविता पढ़ते हैं और कविता का शीर्षक है एक कम। इससे पहले हमने देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे विष्णु खरे के द्वारा लिखित एक कम। तो कविता को शुरू करने से पहले कवि के विषय में जानते हैं, विष्णु खरे जी के विषय में जानते हैं। कवि परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। कवि परिचय में विष्णु खरे जी के बारे में बताया जा रहा है कि विष्णु खरे जी का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में सन 1940 में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था और उन्होंने एमए के पश्चात इंदौर समाचार, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सारे समाचार पत्रों में संपादन का कार्य किया, संपादक के रूप में नियुक्त रहे और उसके पश्चात कुछ महाविद्यालयों में उन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया और फिर उसके पश्चात कविताओं में उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजी की कविताओं को हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य करते रहे और साहित्य की दुनिया में स्वतंत्र रूप से लेखन के कार्य में भी वह व्यस्त रहे। तो आगे उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं, किस किस प्रकार की रचनाएं उन्होंने की हैं साहित्यिक दुनिया में। एक गैर रुमानी समय में, खुद अपनी आंखों से, पिछली बाकी, ये सब उनकी मुख्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं। कविता के क्षेत्र में उनका योगदान है साहित्य की दुनिया में। काव्यगत विशेषताएं, उनकी कविताओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी कविताओं की खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले उनकी भाषा के बारे में जानते हैं। उनकी भाषा जो है बहुत ही सरल है एवं प्रभावशाली है और वह खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं जो कि आसानी से समझ में आ जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का इस्तेमाल किया है, अर्थात संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी आया है और कुछ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया है, मुहावरेदार कविता की पंक्तियों को भी उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार कवि के विषय में हमने पूरी तरह से जान लिया और ये कवि परिचय था। इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक अपनी पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। आपकी पुस्तक में पहले पृष्ठ में ही कवि का परिचय विस्तार पूर्वक दिया गया है। आगे हम देखेंगे कविता का सारांश, एक कम नामक कविता का सारांश।